नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इशाक डार, ये जो यहाँ पे व्यक्ति है, इन्हें न्यूज़ में देखा होगा। बहुत सारे आर्टिकल्स में इनके चर्चे हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी ये स्टेटमेंट वायरल हो चुकी है, जहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि भारत ने किसी भी थर्ड पार्टी के रोल को मना कर दिया ट्रूस की बातचीत में। जो भी सीज फायर अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ है, वहां पर किसी भी थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन को इंडिया ने ही मना कर दिया था। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की। इससे सीधा सीधा ये डोनाल्ड ट्रंप के सभी क्लेम्स को तोड़ देते हैं, जहां पर ट्रंप ये क्लेम कर रहे थे कि इन्होंने सीज फायर करवाया है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इवन दो पाकिस्तान आप अगर देखो तो ट्रंप को अपीज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड कर चुका है, मगर इशाक डार जो काफी हद तक मैं कहूंगा, आपको याद होगा काफी महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक फेक एआई जनरेटेड न्यूज़पेपर, ये इधर आप देख पाओगे, पाकिस्तान एयरफोर्स अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काईज, ये किसी पाकिस्तानी ने किसी चैट जीपीटी या फिर किसी और एआई मॉडल से बना दिया है ये न्यूज़ का आउटलेट। इन्होंने इस न्यूज़ के आउटलेट को कोड कर दिया पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। भारत सरकार को ऑफिशियली बोलना पड़ा कि जो भी ये बात बोली गई है कि दिल्ली टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को कह दिया है कि ये किंग ऑफ स्काईज है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वही इशाक डार जिन्होंने अपने देश के लिए बड़े बड़े ओन गोल किए हैं, इन्होंने लग रहा है कि अब तक का मैं कहूंगा सबसे बड़ा ओन गोल कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो 2025 के डोनाल्ड ट्रंप है, ये इस लेवल तक ईगोइस्टिक हो चुके हैं कि इनकी एक वीडियो सामने आई है रिसेंटली। आप यकीन नहीं करेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे बात कर सकता है। एक छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर इसके बाद आप खुद ही समझ पाओगे कि पाकिस्तान की जो ये स्टेटमेंट है ना, किस तरीके से बूमरैंग करके इन्हीं को काफी हद तक हर्ट करने वाली है। अभी ये जो क्लिप है यहाँ पर ये देखना, डोनाल्ड ट्रंप अपने ये हेलीकॉप्टर से उतरे, व्हाइट हाउस के पास है। एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर ने इनसे एक सवाल पूछ लिया। उसने ये पूछा कि ट्रंप साहब को अजीब नहीं लगता, ये गलत नहीं है कि आप बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपके इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतने सारे बिजनेस रन कर रहे हो आप, जो बात काफी हद तक ठीक है। ये इंडिया में, दुनिया भर में जो ये ट्रंप टावर्स बन रहे हैं आज के समय, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो परिवार है, ये क्रिप्टो के बिजनेस में काम कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की सरकार भी पैसा डाल रही है। रिसेंटली इन लोगों ने लिस्टिंग में $5 बिलियन इनके परिवार ने कमाए हैं। अंधा पैसा आज के समय कमाया जा रहा है ट्रंप फैमिली द्वारा। कोई और प्रेसिडेंट होता तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करता, मगर डोनाल्ड ट्रंप की आप कह लीजिए एक फॉलोइंग इनकी ऐसी है कि कुछ इनसे क्वेश्चन करती नहीं है। तो ये रिपोर्टर ने पूछ लिया कि ये आपको लगता नहीं है कि अजीब है? इसके जवाब में ट्रंप रिपोर्टर पे बरस पड़ेंगे और ये बोलेंगे, तुम कहाँ से हो? ऑस्ट्रेलिया से? तुमने ये सवाल पूछ के अपने देश का नुकसान किया है। President in office should be engaged in so much business activity. Well, I'm really not. My kids are running the business. I'm here. You know what the activity, where are you from? I'm from the Australian Broadcasting Corporation, Paul Cornyn program. Well, the Australians, you're hurting Australia, right? In my opinion, you are hurting Australia very much right now. कमाल की स्टेटमेंट है। उस रिपोर्टर ने बस ये पूछा है कि इतने सारे बिजनेसेस में आप पैसा कमा रहे हो और प्रेसिडेंट होकर, इन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं कमा रहा, मेरे बच्चे कमा रहे हैं। तो उसी बात पे कह रहे हैं कि तुम अपने देश का नुकसान कर रहे हो। मतलब बेसिकली इनका यहाँ पे मतलब ये है कि तुम्हारे इस क्वेश्चन से ना मुझे अब तुम्हारे कंट्री पे गुस्सा आना शुरू हो गया है। They want to get along with me. You know, your leader is coming over to see me very soon. I'm going to tell him about you. You set a very bad tone. Go ahead, John. तुम्हारा लीडर बहुत ही जल्द मुझसे मिलने आ रहा है। मैं उसको बोलूंगा कि तुमने बहुत ज़्यादा खराब टोन में मुझसे बात करी है। दिस इज इनक्रेडिबल। ये आदमी 2019 का डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। अपने आप को ये एम्परर सा मानता है कि कुछ सवाल भी मुझसे कर दिया ना तो तुम्हारी लीडर से मैं शिकायत करूंगा और तुम अपने देश का नुकसान कर रहे हो। सो अगेन डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को एक ज़्यादा पावरफुल कंट्री नहीं समझते। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने जो ये स्टेटमेंट दे दी है, ये जो स्टेटमेंट है बाय द वे, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ अल जजीरा को इंटरव्यू दे रहे थे यहाँ पर ये पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ किसी थर्ड पार्टी का रोल था ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये सीज फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान का? क्या कोई तीसरा देश आया था जिसने आपके बीच पे सुलह कराई थी?
और ये स्टेटमेंट की जो टाइमिंग है ना, ये कमाल की है। शहबाज शरीफ, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये 3 कंट्रीज का टूर करने वाले हैं। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट देश पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए। पहला देश सऊदी अरेबिया, दूसरा देश यूनाइटेड किंगडम, तीसरा देश यूएसए। तीनों देशों से ही पाकिस्तान को फंडिंग मिलती है। और आप इमेजिन कर सकते हैं, शहबाज शरीफ जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे होंगे वॉशिंगटन डीसी में, तब बिल्कुल मीडिया सवाल पूछेगा कि आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो ये बोल चुके हैं कि थर्ड पार्टी मीडिएशन हुई नहीं थी, तो डोनाल्ड ट्रंप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि इन्होंने वॉर रुकवाई थी इंडिया पाकिस्तान की। तो वहां पर आप देखोगे कॉमेडी होने वाली है। इट विल बी जियोपॉलिटिकल कॉमेडी, जहां पे शहबाज शरीफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवाई है, यहाँ पे क्या हुआ है, और इनके लिए ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। दिस इज जस्ट गोइंग टू बी रियली फनी। और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप आज के समय जो खुद को एम्परर समझ रहे हैं कि कोई मुझसे सवाल भी नहीं पूछ सकता, नथिंग, मैं सबसे ऊपर हूँ, उनकी ईगो को भी काफ़ी ठोस पहुंचने वाली है। दिस विल क्लियरली रिफ्लेक्ट इन यूएस पाकिस्तान रिलेशन एज वेल। और मेरा ये मानना है, देखिए, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने जिस तरीके से बेनिफिट किया है क्रिप्टो बिजनेस से, जहां पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी इन्वेस्टमेंट थी, आई थिंक कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्टिगेट करने की भी आवश्यकता है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। आप कोई प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कह दे कि देखियो मैं तो थोड़ी ना कर रहा हूँ बिजनेस, मेरी फैमिली कर रही है, बट स्टिल आई डोंट थिंक दैट इज इनफ। डू यू थिंक दैट इज इनफ? क्या ऐसी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, या फिर डू यू बिलीव के ओवरऑल एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली भी इस टाइप के बिजनेसेस जहां पे दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, वहां पे उनको बिजनेस नहीं करना चाहिए? तो आने वाले समय में जब शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, जो बहुत ही जल्द होने वाला है, बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, जिरकॉन मिसाइल आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ चुका है। आपको बताना है कि जिरकॉन स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये डेवलप किया है किस देश ने? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, रशिया, यूक्रेन या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, मैं दूंगा कमेंट को हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, करियर 247 की लोएस्ट प्राइस एवर सेल को अब बस 24 घंटे बचे हैं, जस्ट 24 आवर्स लेफ्ट। आप देख सकते हैं सेल में जो भी हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, जिनके प्राइसेस बाय द वे आज से कुछ दिनों बाद इनके प्राइसेस वैसे बढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइस है उस पे कुछ समय के लिए हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, दैट टू ओनली फॉर 2 डेज। एक दिन खत्म हो चुका है, बस अब एक दिन बचा है, 24 आवर्स आर लेफ्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जो 50,000 का होता है, दैट विल कॉस्ट यू 40,000। डेटा साइंस का कोर्स जो 55,000 का होता है, दैट विल कॉस्ट यू 44,000। ओवरऑल सभी कोर्सेज में हमारे एक मेगा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। दिस डिस्काउंट विल एंड इन 24 आवर्स। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, करियर 247 में हम प्राउडली कह सकते हैं, हमने हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर, फेडरल बैंक प्रोग्राम के अंडर, वेरियस और स्किलिंग कोर्सेज के जरिए कई लोगों को हमने जॉब्स तक पहुंचाया है। हमने कई टेस्टिमोनियल्स भी अपलोड किए हैं कम्युनिटी सेक्शन में। हम और टेस्टिमोनियल्स आपके सामने लेकर आएंगे बहुत जल्द। और आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, देर आर जॉब्स आउट देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। आप सही तरीके से अगर स्किल्ड हैं, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन अ गुड वे। तो करना आपको सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में आप गए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं ये डालिए, कोड डालिएगा PD10 सो दैट यू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस, और बस अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर इन data analytics, data science, digital marketing, Gen AI. A lot of people are starting their career with the help of Career 247. So use करिए कोड PD10 and start your journey. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you.